हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे कि क्या प्रार्थना सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, या हमारे दुख, कहते हैं गहरे दुख से निकलने के लिए, या किसी तकलीफ में फंसे हुए उसमें से निकलने के लिए, या फिर हमें कोई दुख दर्द परेशानी है उसमें से निकलने के लिए। क्या हम प्रार्थना का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए, पर हर इंसान ये ही करता है। नॉट यूज प्रेयर फॉर इमरजेंसी। वचन हमें बताता है, कुलुस्सियों अध्याय 4 का वचन 2, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। परमेश्वर हमें क्या कह रहे हैं? प्रेरित पौलुस हमें सिखा रहा है कि निरंतर प्रार्थना करते रहना है, और करते रहना चाहिए भी। धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहना, सतर्क रहना चाहिए। जो देखिए, बाहर के लोग जो नहीं जानते मसीह को, जिनको कहते हैं ना अंदाज़ा नहीं है कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं, हमें उनके साथ भी बुद्धिमानी से चलकर अच्छा एक कहते हैं ना मौका अवसर देकर सदुपयोग करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। और हमारी बातचीत हमेशा परमेश्वर की तरह कहते हैं ना अनुग्रह से भरी हुई होनी चाहिए। प्रार्थना तभी कहते ना एक्शन में नहीं आनी चाहिए जब क्राइसिस हो, दुख हो, बीमारी हो। रेदर देन ये हमारी कहते हैं ना कांस्टेंट लाइफस्टाइल होनी चाहिए। कहते हैं ना एक जीवन जीने का तरीका, और फर्स्ट प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हमारी लाइफ में कहते हैं ना प्रथम स्थान, महत्व का स्थान हमारी जो दिनचर्या होती है। हम उठते हैं, आँख खोलते हैं, जो लोग कहते हैं ना प्रभु को जानते हैं, डिपेंड है, मानते हैं, वो धन्यवाद के साथ अपना दिन शुरू करते हैं। उसके बाद ब्रश करते हैं, वॉशरूम जानते, सारी चीज़ें जो दुनिया में होती है। उसी प्रकार हमारे जीवन का खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना ज़रूरी है। उसी तरह हमारी लाइफस्टाइल में प्रार्थना का अहम हिस्सा होना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रार्थना जो है ना वो है जो हमें रोज़ गाइड करती है, लेके चलती है। जो स्पेयर टायर है वो सिर्फ इमरजेंसी में यूज़ होता है। आप गाड़ी चलाते हो या नहीं चलाते तो बैठे ज़रूर होंगे, चाहे वो रिक्शा हो, 4 व्हीलर हो, कोई भी हो। आप देखिए, एक स्पेयर टायर अलग से इमरजेंसी के लिए टायर होता है। लेकिन वो कब यूज़ होता है? जब बाकी के टायर में से कोई एक खराब होता है या कुछ गलत हो जाए तब। हमारा डेली जो कहते हैं कन्फेक्शन होना चाहिए, कन्फेक्शन होना चाहिए प्रभु से, कि हमारा विश्वास को बढ़ाता है, हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है। हमें किसी भी कहते हैं ना किसी भी ट्रबल से पहले, किसी भी मुसीबत से पहले, किसी भी सिचुएशन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले हम सेल्फ एफर्ट्स अपनी बुद्धि से काम करना शुरू कर दें और फिर हार जाए, और फिर हम जाकर प्रार्थना करें प्रभु से कि यार अब तो हम हार गए, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है, अपनी बुद्धि लगा ली और फिर हम प्रभु के पास पहुंच रहे। पर प्रार्थना फॉर्मेलिटी नहीं है, वो एक पर्सनल कनेक्शन है गॉड के साथ, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है प्रभु के साथ, जो हमें स्ट्रेंथ, कंफर्ट और विजडम प्रोवाइड करता है, जो हमारे जीवन को बदलता है। प्रेयर जो है ना, प्रार्थना हमें डिसीजन लेने में मदद करती है। प्रेयर हमारे जीवन में बहुत वैल्यूबल, मूल्यवान है। हार्ड से हार्ड सिचुएशन में से बाहर आने में हमें मदद मिलती है, चाहे कितनी भी टफ, कितनी भी प्रॉब्लम, कितनी भी मुश्किल से हम क्यों ना गुजर रहे हो। फेथ और ट्रस्ट बढ़ाती है, विश्वास बढ़ाता है। प्रेयर मस्ट बी अवर लाइफ स्टाइल, नॉट जस्ट अवर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स। जो कुलुस्सियों का वचन हमें यही कहता है कि हमें अध्याय 4 में यही सिखाया गया है कि दो प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। प्रार्थना में लगे रहना है प्यारो, हम मतलब हमें अलर्ट रहना है, जागरूक रहना है। वचन हमें यही समझाता है, लगातार प्रार्थना करें। हमें ये एक कहते हैं ना इनर पीस देती है, अंतर की आत्मिक शांति देती है, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली स्ट्रेस को रिड्यूस करती है। आप करके देखिए, आपका जीवन देखिए कितना बदलाव आ जाएगा, आप सोच भी नहीं सके। आई टोल्ड यू रियली, मतलब ऐसा मेरी लाइफ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन परमेश्वर की शांति मुझे बहुत सुकून देती, बहुत आनंद देती, इनर पीस, बहुत खुशी देती है, हर सिचुएशन से लड़ने की ताकत देती है। प्रार्थना इनवाइट करती होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को आपके जीवन में। प्रार्थना रिस्टोर करती आपकी सोल को। प्रार्थना मदद करती आपको सही डायरेक्शन में, सही मार्गदर्शन देती है। प्रार्थना एक बेटर सेंस देती है आपको खुद के लिए।
प्रार्थना रिड्यूस करती है स्ट्रेस को, प्रार्थना आपके हार्ट को, दिल के लिए बहुत अच्छी है। आपका दिल मन आनंदित रहता है, मगन रहता है। प्रार्थना आपका एटीट्यूड, व्यवहार इम्प्रूव करती है। प्रार्थना आपको होप, उम्मीद देती है। प्रार्थना है ना, मदद करती है माफ़ी देने में और लेने में, गिव एंड रिसीव। बहुत महत्व की बात है ये, बहुत खास बात है ये। अगर आपने देना सीख लिया ना माफ़ी, और लेना सीख लिया, तो फिर तो आपका जीवन कितना शांत, खुशहाल, आनंद से भरा हुआ होगा। प्रार्थना को है ना हल्के में मत लीजिए, ये मत समझिए कि भाई ये दूसरा विकल्प है, हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो चल जाएगा, प्रार्थना के बगैर जीवन चल जाता है। मैंने बहुत सारे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि देखा, बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट्स में भी डालते हैं कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है प्रार्थना करो, डेली करो, प्रार्थना रोज़ करना ज़रूरी नहीं है। तो मुझे ऐसे लोगों से है ना दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है कि काश आपने बाइबल वाकई पढ़ी होती। पुराना नियम उठा लीजिए, नया नियम उठा लीजिए। पुराने नियम में आप देखिए, दानियल 3 में 3 बार प्रार्थना करता था, उसके सताव के बावजूद, बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद। एलिया नबी प्रार्थना करते थे, मूसा प्रार्थना करते थे, अब्राहम प्रार्थना करते थे, याकूब प्रार्थना करते थे, यूसुफ, हर कोई प्रार्थना करता था। नए नियम से सबसे बड़ा उदाहरण, जैसे मैं पहले बोल चुकी हूँ, जिसने हमें अनुग्रह दिया, भयंकर वाला ये अनुग्रह, यीशु मसीह हर बात में प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद करते थे। तो क्या हमें दुनिया की बातों को मानना चाहिए? बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। बाइबल पढ़िए, मैं तो कहती हूँ ना, मैं जो भी बोलती हूँ उसे रीचेक करिए, क्या वाकई में ये जो बोल रही है, लिखा है, ये सही है? आपको अपनी जर्नी खुद संवारनी है, आपको अपने आप को खुद आगे बढ़ाना है। परमेश्वर यही कहता है कि जो ये फॉल्स है ना, झूठे नबियों से बच के रहिए। मैं कोई नबी नहीं हूँ, मैं कोई कहता है बहुत बड़े चीज़ें नहीं है। मैं जो पढ़ती हूँ, जो महसूस करती हूँ, जो मुझे फील होता है, जो सीखती हूँ, मैं वही आपके समक्ष रखती हूँ। मैं कोई डिग्री प्राप्त की हुई नहीं हूँ, लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझे कहती है कि मुझे प्रभु की बात आगे रखनी, मुझे सुसमाचार देना है, प्रभु की बातें आपके समक्ष रखनी है, तो मैं रखती हूँ। जो लिखा है, जैसे समझाया गया, मैं वैसा ही, और जो मेरी ज़िंदगी का अनुभव है, जो मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ उदाहरण के तौर पे रखती हूँ। और जेन्युइनली मैं चाहती हूँ आप सब बाइबल पढ़े, सुने, अगर पढ़ना नहीं आता है सुने, बहुत जीवन में बदलाव आएगा। और प्रार्थना का कोई दूसरा तोड़ विकल्प नहीं है, ये याद रखो। प्रार्थना इमरजेंसी के लिए नहीं होती है, प्रार्थना डेली बेसिस पे आपके जीवन का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। खुश हो तो प्रार्थना करो, दुखी हो तो प्रार्थना करो, कुछ मिल गया तो प्रार्थना करो, कुछ खो गया तो प्रार्थना करो, हर चीज़ में प्रार्थना करो, कुछ चाहिए तो प्रार्थना करो। मतलब प्रार्थना हर हाल में, हर स्थिति में आपके जीवन में होनी चाहिए, करनी चाहिए। वो आपको परमेश्वर के निकट ले जाती है। परमेश्वर के ना सबसे अहम बात करने का, एक मजबूत रिश्ता बनाने का एक हिस्सा है हमारे जीवन का प्रार्थना। प्रार्थना को इग्नोर मत कीजिए, प्रार्थना को इमरजेंसी के लिए मत यूज़ करो, प्रार्थना को आपके जीवन का खास अहम हिस्सा बना लो। आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।